ह्रीं ॐ सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपझायानं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपझायानं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपझायानं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपझायानं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपझायानं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं सर्वेशं परमं वै मंगलम परमं अमंगलम। ओम अरहम। धन्यवाद। आज की कार्यशाला महाप्रज्ञ विचार मंच अध्याय 8 स्वतंत्र या परतंत्र, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ उपासक जी सूर्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। मैं अब पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण जी गोयल से आग्रह करता हूँ कि वो आए हुए सभी कार्यशाला में भाग लेने वालों का स्वागत करें और उसके बाद कार्यशाला का आरंभ किया जा सके। और एक रिक्वेस्ट मेरी सभी पार्टिसिपेंट से भी है कि वो अपना अपना वीडियो ऑन रखें, जिससे कि जो बोलने वाले हैं उनको भी लगे कि हम बात कर रहे हैं, सामने व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। केवल जी। लोग उत्तमे सामने नायक थे। हमारी इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं पंजाब प्रांतीय सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो अपना समय निकालकर अपने समय का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। जैसे कि हमारे उपासक जी कितनी मेहनत करके इस कार्यशाला की क्लास को तैयार करते हैं, तो हम सब भाई बहनों का एक कार्य बन जाता है कि हम पूरा मन लगा के इस कार्यशाला में भाग लें और भी अपने भाई बंधुओं को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि सबको धर्म लाभ प्राप्त हो सके। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उपासक श्री सूर्य प्रकाश श्याम जी से कि वो आज की कार्यशाला का आरंभ करें। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनंत आस्था के केंद्र, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। देश भर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण,
और महाप्रज्ञ विचार मंच से जुड़े हुए सभी संभागीगण सादर जय जिनेन्द्र। हमारी जो कर्मवाद की यात्रा ये जो चल रही है, लगभग 10 सप्ताह 9 सप्ताह पूरे हो गए। तो 9 सप्ताह से हम कर्मवाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मवाद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है उसका विषय है स्वतंत्र या परतंत्र। काफी कुछ बातें हमने कर्मवाद के बारे में अभी तक जानी है, जानने का प्रयास किया है। अब आज हम ये समझते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। हम अपनी मन से सब कुछ कर सकते हैं या जो कुछ कर्म करवाता है उसके अनुसार ही हमें करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा विषय है, स्वतंत्र या परतंत्र। जो चैप्टर 9th चैप्टर है वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आचार्य प्रवर ने जो हमें बताया है वो यह कि जो द्रव्य है, द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 प्रकार के द्रव्य बताए गए। यह जो लोक है 6 द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है। और वे 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, काल है, उद्गलास्तिकाय है और जीवास्तिकाय। ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 ही द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना काम है। धर्मास्तिकाय चलने में सहयोगी होता है, अधर्मास्तिकाय रुकने में सहयोगी होता है, आकाश शास्त्रिकाय हमें स्थान देता है, काल में वर्तमान गुण है, वर्तन गुण है, पुद्गलास्तिकाय पुद्गल है और जीवास्तिकाय में चैतन्य गुण होता है। ये सब में अपने अपने गुण हैं, अपना अपना स्वभाव होता है। तो जो जीवास्तिकाय एक द्रव्य है, जो जीव है, जिनमें चैतन्य है, चैतन्य उनका स्वभाव है। उस स्वभाव को कोई खत्म नहीं कर सकता। किसी भी द्रव्य के स्वभाव को कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता। उसके स्वभाव को आवृत कर सकता है, उसके स्वभाव को विकृत कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। तो हमारा जो चैतन्य है, हमारी जो चेतना है, उसके भी कुछ स्वभाव है। और उसके स्वभाव क्या है? ज्ञान है, आनंद है, शक्ति है। ये हमारी चेतना के स्वभाव है, चेतना के गुण हैं। आवेग और आवेश ये हमारी चेतना के स्वभाव नहीं हैं। ये बाहर से आते हैं, ये पुद्गलों के प्रभाव से आते हैं। जो आवेग हैं, आवेश हैं, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये विकृति है, ये मूढ़ता है। तो ये जो विकृति और विभाव या मूढ़ता कह दें, ये किसके कारण है? ये चेतना का खुद का स्वभाव नहीं है, ये कर्म पुद्गलों के प्रभाव के कारण होता है। तो हमारी जो चेतना का अपना स्वभाव है, वह स्वभाव ज्ञान, आनंद और शक्ति है। और ज्ञान, आनंद और शक्ति को विकृत किया जा सकता है, आवृत किया जा सकता है, पर्दे से ढका जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो हमें अब यह समझना है कि हम अपनी चेतना की अपेक्षा से स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। तो स्वतंत्र और परतंत्र को समझाने के लिए आचार्य प्रवर ने एक बात समझाई पहले हमें, कि हमारी जो साधना है, जो हम साधना करना चाहते हैं, साधना करते हैं, उसका चरम शिखर क्या है, सबसे ऊंचा शिखर क्या है, सबसे ऊपर का बिंदु है वो क्या है। तो साधना का जो सूत्र बताया गया, उसमें बताया गया कि चैतन्य का सतत अनुभव करना। हम साधना के मार्ग पर आगे तभी बढ़ते हैं जब हम चैतन्य का अनुभव करते हैं। और जो व्यक्ति चैतन्य का सतत अनुभव करता रहता है, लगातार अनुभव करता रहता है, वो संवर की स्थिति में होता है। संवर की स्थिति में होने का मतलब है कर्मों के आने का रास्ता बंद कर देना। जब हम भी अपने चैतन्य की स्थिति में होते हैं, चैतन्य में होते हैं, तो हमारे भी संवर की स्थिति होती है।
और जहां जहां संवर की स्थिति होती है वहां वहां आवेग और उत्तेजना के द्वार बंद हो जाते हैं। संवर की स्थिति में कभी भी आवेग नहीं आ सकता, उत्तेजना नहीं आ सकती, वासना नहीं आ सकती। लेकिन जहां जहां संवर की स्थिति नहीं होती है, जब जब हम अपनी चैतन्य के अनुभव में नहीं होते हैं या चैतन्यमय नहीं होते हैं, तब तब हमारे आवेग और उत्तेजनाएं उद्दीप्त होती है, वे आ जाती है। तो साधना का जो सूत्र है वो सबसे पहला सूत्र है कि हम चैतन्य का सतत अनुभव करते रहें, हम चेतना में रमण करते रहें, चैतन्यमय रहें। और जितना जितना हम चेतना में रहेंगे, चैतन्यमय रहेंगे, हमारी संवर की स्थिति रहेगी। जब हम सामायिक में होते हैं तो सामायिक में होते तो संवर की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उस वक्त हम अपनी चेतना के आसपास होते हैं, आत्मा के आसपास होते हैं। सामायिक का मतलब ही यही है। सामायिक यानी समय में रहना, और समय का मतलब होता है आत्मा। तो सामायिक का मतलब होता है आत्मा में रमण करना, आत्मा के आसपास रहना। तो जब जब हम अपनी आत्मा के आसपास होते हैं, अपनी चेतना में होते हैं, चैतन्य का अनुभव करते हैं, तब तब हम संवर की स्थिति में होते हैं। और संवर की स्थिति में कभी भी आवेग और उत्तेजना नहीं आ सकती, उनका द्वार बंद हो जाता है, खिड़कियां बंद हो जाती है। तो भगवान महावीर ने बताया कि साधना का जो चरम शिखर है वो क्या है? अयोग है। विभिन्न विभिन्न आचार्य हुए हैं और सभी आचार्यों ने जो साधना का पक्ष बताया वह बताया योग, कि योग की साधना करो। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, योग की नहीं, अयोग की साधना करो। अयोग की साधना का मतलब है योग को खत्म करना। भगवान महावीर ने कहा कि साधना का चरम बिंदु या शिखर बिंदु वो क्या है? योग को खत्म करना, सभी संबंधों को खत्म कर देना, सभी संबंधों को तोड़ देना। यह होता है हमारी साधना का चरम बिंदु। अयोग क्या है? अयोग एक संवर है। अयोग क्या है? एक संवर है। और संवर कितने प्रकार के बताए गए? हमने पहले ये चर्चा की थी एक चैप्टर में। 5 प्रकार के संवर बताए गए हैं, और ये 5 प्रकार के संवर आपके स्क्रीन में सामने है। कौन कौन से हैं? सम्यक्त संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकसाय संवर और अयोग संवर। ये 5 प्रकार के संवर हैं। हम जैसे जैसे इस संवर की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम चेतना में रमण करेंगे, हम चेतना का अनुभव करते रहेंगे। और जैसे जैसे चेतना का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आवेग और उत्तेजनाएं कम होती जाएगी, वासना कम होती जाएगी। सबसे पहला संवर सम्यक्त, उसके बाद व्रत, प्रमाद, कषाय और अयोग। अयोग अंतिम संवर है। अयोग अवस्था आना यानी साधना के चरम बिंदु पर पहुंच जाना, शिखर बिंदु पर पहुंच जाना, यानी साधना की सफलता को प्राप्त कर लेना, वह होती है अयोगी अवस्था। और अयोगी अवस्था कब आती है? जब जीव ऊपर चढ़ते चढ़ते, ऊर्ध्वारोहण करते करते 14वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और 14वें गुण स्थान में जो व्यक्ति पहुंचता है, जो जीव पहुंचता है, वो अयोगी अवस्था को प्राप्त करता है। अभी कोई कहे कि हमारे संवर कितने हैं? हमारा अभी अगर हम कहें तो सम्यक्त, पूरी तरह से अगर मान लें कि हम सम्यक्त भी हैं, तो हमारा सम्यक्त संवर है। साधु साधियों के सम्यक्त के साथ साथ व्रत संवर भी है। और जब जब वो अप्रमत्त अवस्था में आते हैं, 7वें गुण स्थान में आते हैं, तो उनके अप्रमाद संवर भी हो जाता है। उसके बाद अकसाय और उसके बाद अयोग। यानी हम संवर के मार्ग में जितना जितना आगे बढ़ेंगे, जितना जितना हमारा संवर का पक्ष मजबूत होगा, उतना उतना हम चेतना में रमण कर पाएंगे, संवर की स्थिति में रह पाएंगे। और जितना अधिक हम संवर की स्थिति में रहेंगे, उतना ही अधिक हम आवेग और उत्तेजनाओं से मुक्त हो पाएंगे। तो जहां स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात आती है,
तो जब हम अपनी चैतन्य में होते हैं, चैतन्य का अनुभव करते हैं, तब हम स्वतंत्र होते हैं। जब जब हम अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं, तब तब हम स्वतंत्र होते हैं, तब तब हम आवेग और उत्तेजनाओं से मुक्त रहते हैं। तो उस वक्त हमारा जो पक्ष है वो स्वतंत्रता का पक्ष होता है, उस वक्त हम स्वतंत्र रहते हैं। अगला बिंदु बताया गया, अब इसकी चर्चा की गई कि कैसे हम स्वतंत्र हैं, कैसे परतंत्र हैं। तो दो प्रश्न आए कि कर्म को करने में हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। जो क्रिया हमारे द्वारा की जाती है, जो काम, जो कार्य हमारे द्वारा संपादित होते हैं, उनको करने में, उनको संपादित करने में हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। और दूसरा प्रश्न है कि कर्म को भोगने में हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। ये दो प्रश्न हमारे सामने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि अगर इन प्रश्नों को हम नहीं समझेंगे तो साधना के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें इसको समझना आवश्यक है कि हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। तो इसका उत्तर जब दिया जाता है तो उसके उत्तर में सापेक्षता होती है। सापेक्षता का मतलब किसी अपेक्षा से हम स्वतंत्र भी हैं और किसी अपेक्षा से हम परतंत्र भी हैं। यानी इसके दोनों उत्तर हैं, हम स्वतंत्र भी हैं और हम परतंत्र भी हैं। अब हमें समझना यह है कि हम स्वतंत्र हैं तो किस अपेक्षा से हैं, कब कब हम स्वतंत्र होते हैं और कब कब हम परतंत्र होते हैं, किस अपेक्षा से हम स्वतंत्र हैं और किस अपेक्षा से हम परतंत्र हैं। तो जब जब हम अपने स्वभाव में होते हैं, अपनी आत्मा के आसपास होते हैं, अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं, तब तब हम स्वतंत्र होते हैं। और जब जब हम विभाव में होते हैं, हमारी आत्मा के पास नहीं होते, चैतन्य का अनुभव नहीं करते, उस वक्त हम परतंत्र होते हैं। अब हमारी आत्मा का स्वभाव क्या, आत्मा का विभाव क्या? आत्मा का स्वभाव जैसे आपको बताया, ज्ञान, आनंद, चैतन्य, शक्ति, मैत्री, करुणा, समता, ये सब के सब हमारी आत्मा का स्वभाव है। और जब जब हम अपनी आत्मा के स्वभाव में होते हैं, करुणामय होते हैं, मैत्री में होते हैं, समता में होते हैं, तब तब हम स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। लेकिन जब जब हम विभाव में होते हैं, विभाव का मतलब, विभाव क्या है, हमारी आत्मा के विभाव क्या है? ये आवेग, उत्तेजना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब के सब हमारी आत्मा के विभाव हैं। और जब जब हम विभाव की स्थिति में होते हैं तो हम परतंत्र होते हैं। यानी जब हम चैतन्यमय होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, और जब हमारा चैतन्य राग द्वेष के सहित होता है, राग द्वेष से घिरा हुआ होता है, राग द्वेष से ढका हुआ होता है, तब तब हम परतंत्र होते हैं। अगला बिंदु बताया गया कि क्रिया करने में हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में हम स्वतंत्र नहीं होते। किसी को कोई बात हमने कह दी, कहने में हम स्वतंत्र हैं, किसी को कोई बात कह दी तो कहने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को जो बात कही गई है उसकी वापस प्रतिक्रिया क्या होगी, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वहां पे हम परतंत्र हैं। हमने कोई काम किया, करना हमारे हाथ में है, उस समय हम स्वतंत्रता है हमारी, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उस काम का परिणाम क्या आएगा, वहां पे हम परतंत्र हैं। हमने कोई ऐसा कर्म किया, पाप कर्म किया, तो पाप कर्म करने में तो हम स्वतंत्र है। किसी को गाली दी, किसी के साथ कलह किया, किसी के साथ झूठ बोला, चोरी की, जो भी पाप कर्म हमने किया, उस पाप क्रिया को करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उस पाप क्रिया के कारण उसका जो परिणाम आएगा, जो हमने कर्मों का बंद किया है, वो कर्म जब अपना असर दिखाएंगे, वो जो परिणाम आएगा, वहां पे हम परतंत्र हैं। परिणाम भोगने में हम परतंत्र हैं, करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका परिणाम भोगने में हम परतंत्र हैं। यह सापेक्ष है, हम स्वतंत्र भी हैं और परतंत्र भी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस पुस्तक में एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया है कि मोहम्मद साहब का एक
अपना शिष्य था, उसका नाम था अली। आपने पढ़ा होगा इसमें किताब में। तो अली ने पूछा मोहम्मद साहब से कि हम जो भी कार्य करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, उन कार्य को करने में हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? अली साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा अपना दायां पैर ऊपर करो। तो अली ने दायां पैर ऊपर कर लिया। अब मोहम्मद साहब ने कहा अब बायां पैर ऊपर करो। तो अब अली असमंजस में पड़ गया कि एक पैर पहले से ऊपर है, मैं दूसरा पैर ऊपर कैसे कर सकता हूं? तो उसने कहा यह संभव नहीं है, ये मैं कैसे कर सकता हूं? तब मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम दाएं पैर को उठाने में, यानी एक पैर को उठाने में स्वतंत्र हो, लेकिन दूसरे पैर को उठाने में क्या हो? परतंत्र हो। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में हम स्वतंत्र नहीं होते। तो इसमें आचार्य प्रवर हमें आगे बताते हैं कि जो हमारा कृतित्व है, जो हम काम करते हैं, वहां हम स्वतंत्र हैं। हमारा कृतित्व, हम जो विकास करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आज हमने 1 सामायिक की, 2 सामायिक की, 3 सामायिक की, आज हमने कुछ देर संवर किया, कुछ देर स्वाध्याय किया। ये जो हम विकास के काम करते हैं, आत्म विकास के काम करते हैं, उन सब में हम स्वतंत्र होते हैं। अगर उनमें हम स्वतंत्र नहीं हो तो हम विकास कर ही नहीं पाएंगे। उनमें हम स्वतंत्र होते हैं और उनके जो परिणाम होते हैं, उन परिणाम में हम परतंत्र होते हैं। कई लोग कहते हैं जो कुछ होता है कर्म के कारण होता है। तो कर्म जो है हमारे विकास में बाधक होता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है। 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं और 8 ही प्रकार के कर्म में से एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमारे विकास में सहायक हो। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमारे विकास में सहायक होता है। तो अगर कर्म के कारण ही हमारी सारी क्रियाएं होती है, तब तो हम विकास कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्म विकास करवाता नहीं है। और कर्म, अगर कर्म ही करने वाला है तो हमारा विकास कौन करवाएगा? तो विकास करने में हम स्वतंत्र होते हैं, कृतित्व में हम स्वतंत्र होते हैं और परिणाम में हम परतंत्र होते हैं। इसको और आगे हम समझने का प्रयास करें कि वास्तव में क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता का प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के साथ बताया गया कि स्वतंत्रता का प्रमाण क्या है? चैतन्य, आनंद और शक्ति का विकास। जैसे आपको पहले बताया गया कि हमारी चेतना कह दें या हमारी आत्मा कह दें, इनका स्वभाव क्या है? चेतना यानी चैतन्य, आनंद और शक्ति। अब चैतन्य, आनंद और शक्ति का विकास जो हम करते हैं, जितना जितना हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, आत्मा के विकास में आगे बढ़ते हैं, वो किसके कारण बढ़ते हैं? वो आगे हमें कौन बढ़ाता है? क्योंकि अगली बिंदु यही लिखा हुआ है, कर्म जो है वो विकास का बाधक है। कर्म कभी भी हमें विकास नहीं करने देता। कर्म कभी भी हमें चेतना में नहीं रहने देता, हमें आनंद में नहीं रहने देता, हमारी शक्ति में अवरोध पैदा करता है। ये शक्ति में अवरोध कौन पैदा करता है? अंतराय कर्म पैदा करता है। आनंद में अवरोध कौन पैदा करता है? मोहनीय कर्म पैदा करता है। तो हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और इस शक्ति में बाधा पैदा करने वाला कौन है? कर्म है। तो अगर कर्म ही सब कुछ करने वाला है तो हमारा विकास कैसे होगा? इन सब चीजों का विकास हम करते हैं, हम देखते हैं, हमारे साधु संत भी विकास करते हैं और हम भी विकास करते हैं। तो चैतन्य, आनंद और शक्ति का विकास जो होता है वह बताता है कि हमारे भीतर स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र हैं तभी हम ये विकास कर पाते हैं और स्वतंत्र हैं तभी हम कर्मों से लड़ पाते हैं। हमारा जो उपादान है वह स्वतंत्र है। उपादान, यह भी एक पहले चैप्टर में आपको बताया गया था कि हर वस्तु का अपना एक उपादान होता है, हर द्रव्य का अपना एक उपादान होता है। तो हमारी आत्मा के भी उपादान हैं, विज्ञान है, आनंद है, शक्ति है, ये सारे के सारे हमारी आत्मा के उपादान होते हैं। तो ये जो कर्म है, ये कर्म किसी भी तरह से ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता, आत्मा के ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, आत्मा में आनंद उत्पन्न नहीं कर सकता, आत्मा में शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। यह कर्म की सीमा है, कर्म ये काम नहीं कर सकता। तो अब देखिए, थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए
कि कर्म न तो ज्ञान को पैदा कर सकता है, ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, न आनंद को उत्पन्न कर सकता है, न शक्ति को उत्पन्न कर सकता है, किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन हमारे भीतर ज्ञान भी पैदा होता है, ज्ञान का विकास भी होता है, आनंद का विकास भी होता है और शक्ति का विकास भी होता है। तो जब कर्म ये कर नहीं सकता तो ये कौन करता है? तो ये हमारी चेतना, हमारा जो चैतन्य है, जो हमारी आत्मा का उपादान है, वह उपादान स्वतंत्र है। वह अपनी स्वतंत्रता के कारण इन सब का विकास करता है। तो ये हमारी आत्मा के जो उपादान, जिस प्रकार से घड़े का उपादान क्या है? मिट्टी। मिट्टी के कारण घड़ा बनने में निमित्त मिल सकते हैं, सहयोग मिल सकता है। सहयोग एक कुम्हार का भी मिलता है, अग्नि का भी मिलता है, इन सब का सहयोग मिल सकता है। लेकिन घड़े बनने की जो शक्ति है, वो शक्ति या उपादान वो किसमें है? वो मिट्टी में है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो चैतन्य गुण है और वह चैतन्य गुण स्वतंत्र है, वो उपादान स्वतंत्र है, इसीलिए हम विकास कर सकते हैं। तो हम स्वतंत्र हैं। तो किस अपेक्षा से स्वतंत्र हैं? क्योंकि हमारे पास चैतन्य है और चैतन्य गुण होने के कारण हम स्वतंत्र हैं। अब परतंत्र क्यों है? अगला बिंदु है परतंत्र क्यों है? क्योंकि पहला उत्तर था कि हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता के बारे में आपको बता दिया गया। अब हम कहते हैं परतंत्र हैं, तो परतंत्र कैसे हैं? तो परतंत्रता का आदि बिंदु या एक पॉइंट लिया गया और उसमें बताया गया कि जब आत्मा के आसपास नहीं होते हैं, जब हमारी आत्मा राग द्वेष से मिली हुई होती है, राग द्वेष से आवृत होती है और राग द्वेष का धुआं या राख जब हमारी आत्मा के ऊपर होती है, तब हम परतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी चेतना से दूर होते हैं, अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, राग द्वेष में उलझ जाते हैं, तो राग द्वेष युक्त जो आत्मा है वह क्या करती है? परमाणुओं का संचय करती है। परमाणुओं का संचय करने का मतलब क्या हुआ? कि वो कुछ ऐसी क्रियाएं करती है जिससे नए कर्म पुद्गलों का आकर्षण होता है, नए कर्म पुद्गलों का बंध होता है। और ये जो नए कर्म पुद्गल आत्मा के साथ मिलते हैं, वे क्या करते हैं? फिर दोबारा आत्मा को प्रभावित करते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं, फिर आत्मा के कृतित्व को प्रभावित करते हैं। यानी उसके बाद में जो हम क्रियाएं करते हैं, उन राग द्वेष से प्रभावित होके करते हैं। और इन कर्म पुद्गलों के कारण ही हमारी आत्मा शरीर के साथ है, शरीर का उसको योग है। और जब आत्मा को शरीर का योग हो जाता है, तो इस शरीर को क्या होती है? भूख भी लगती है। भूख कभी आत्मा को नहीं लगती है। अगर आत्मा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में हो, जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में हो जाती है, शुद्ध स्वरूप में कौन सी आत्माएं हैं? मोक्षगामी आत्माएं। जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, मुक्तावस्था को प्राप्त कर चुकी है, वे आत्माएं शुद्ध स्वरूप में हैं। उनको भूख नहीं लगती है। भूख किसको लगती है? जो आत्माएं शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जो आत्माएं राग द्वेष सहित हैं, शरीर के साथ, शरीर का योग जहां पर है, वहां वे शरीर के साथ है और उस शरीर को भूख भी लगती है। और जब भूख लगती है, तो उस भूख को पूरा करने के लिए हम कितनी कितनी प्रवृत्तियां करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और अपना पेट भरने के लिए, इस भूख को शांत करने के लिए कितनी कितनी प्रवृत्तियां हमारे द्वारा होती है। तो परतंत्रता का आदि बिंदु, पहला बिंदु बताया गया शरीर। इस शरीर के कारण हम क्या है? परतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं है। हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, अपनी इच्छा से करें या ना करें, लेकिन ये शरीर है तो इस शरीर को शांत रखने के लिए, शरीर को भूख को मिटाने के लिए, शरीर है तो काम वासना भी है और इस काम वासना को पूरा करने के लिए, भूख को तृप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रवृत्तियां करनी पड़ती है। तो जहां शरीर है वहां हम परतंत्र हैं, जहां राग द्वेष है वहां हम परतंत्र हैं। तो दो बिंदु अब आ गए हमारे सामने। देखिए, शुद्ध चैतन्य की अपेक्षा से हम स्वतंत्र हैं। जब जब हम चेतना में होते हैं, चेतना में रमण करते हैं, तो हम स्वतंत्र होते हैं। और जब जब
हमारी चेतना राग द्वेष युक्त होती है, राग द्वेष के प्रभाव में होती है, तो हम परतंत्र होते हैं। जब हम समाहिक में हैं, ध्यान में हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, और जब आप अपनी चेतना के आसपास है, चैतन्यमय हैं, तो उस वक्त संभव है आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब जब आपका राग द्वेष ले लेता है, तो अपने प्रभाव में ले लेता है, तो उस वक्त हम परतंत्र हो जाते हैं। तो शुद्ध चेतना की अपेक्षा से हम स्वतंत्र हैं, और राग द्वेष की अपेक्षा से, राग द्वेष युक्त चैतन्य की अपेक्षा से हम परतंत्र होते हैं। अब ये बातें जब हम कहते हैं, तो हमारे अंदर एक नया प्रश्न उठ जाता है कि भाई हमने दोनों बातें सुन ली, स्वतंत्र भी हैं, परतंत्र भी हैं, वास्तविकता क्या है? वास्तव में हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? तो हम अपनी बात अगर करें, हम अपने व्यक्तित्व की बात करें, तो हमारा व्यक्तित्व स्वतंत्रता और परतंत्रता का संगम है, दोनों का जोड़ा है, संगम है, ये दोनों का योग है। योग कैसे है? देखिए, हमारे जीवन को अगर हम देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त राग द्वेष में ही उलझे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी चेतना हर वक्त राग द्वेष के प्रभाव में होती है। तो जब जब हम राग द्वेष के प्रभाव में नहीं होते हैं, चेतना के, चैतन्य के प्रभाव में होते हैं, तब हम स्वतंत्र होते हैं। और जब हम राग द्वेष के प्रभाव में होते हैं, तो हम परतंत्र होते हैं। देखिए, हमारी जो ये आत्मा है, हम हमारी आत्मा का एक उपादान कह दें, या स्वभाव कह दें, या गुण कह दें। हमारे क्या गुण है? ज्ञान है, चैतन्य है, दर्शन है, चारित्र है, आनंद है, शक्ति है। ये जितने भी हमारे गुण हैं, उन गुणों को कर्म अपने प्रभाव से आवृत कर सकता है, विकृत कर सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। ये हमने शुरुआत में ये बात कही थी। तो अब समझिए कि 100 अंक हम कह दें, हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो भी है, 100 अंक हैं। ये कर्म इतने प्रभाव में ला सकते हैं कि 99 अंकों को अपने प्रभाव में ले आएंगे, अंधेरा कर देंगे, लेकिन 100% नहीं कर सकते। एक बिंदु भी अगर खाली रहता है, तो वो 100 छिद्र हैं, तो 100 छिद्र में से एक छिद्र भी खुला है, तो उस एक छिद्र से भी प्रकाश आता रहता है, और वो जो प्रकाश है, वह हमारी स्वतंत्रता है। और जो 99 बिंदु जो अंधेरे के हैं, बंद हो गए, वह हमारी क्या है? परतंत्रता है। तो जितने जितने ये छिद्र खुलते रहेंगे, हमारी स्वतंत्रता बढ़ती रहेगी, और जितने जितने छिद्र बंद होते जाएंगे, हमारी परतंत्रता बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे हमारे कर्मों का क्षयोपशम बढ़ेगा, हमारे भीतर का प्रकाश उद्भूत होगा, भीतर का प्रकाश प्रकट होगा, और जितना जितना प्रकाश प्रकट होगा, उतनी उतनी हमारी स्वतंत्रता होगी, और जितना जितना अंधकार होगा, उतनी उतनी हमारी परतंत्रता होगी। इसमें भी तत्समता है। सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता और परतंत्रता समान नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा क्षयोपशम है, उतनी ज्यादा स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा कर्मों का उदय है, उतनी ही ज्यादा वो परतंत्रता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, वो स्वतंत्रता और परतंत्रता का संगम है, योग है। अब हमें ये देखना है कि हमें स्वतंत्र होना है या परतंत्र रहना। अगर हमें स्वतंत्र होना है, तो स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? अपने कर्मों को क्षयोपशम करके ही बढ़ा जा सकता है, साधना करके ही बढ़ा जा सकता है। अब हम आगे एक बिंदु दिया गया कि कर्म सर्वे सर्वा। कई बार ऐसी बातें सुनने में आती है कि जो कुछ घटित होता है, जो घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में, सब कुछ कर्मों के कारण ही घटित होती है। आचार्य प्रवर कहते हैं ऐसा नहीं है। यह बात सही नहीं है कि सब कुछ कर्मों के कारण ही घटित होता है। अगर सब कुछ कर्मों के कारण घटित होता है, तो कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई बलात्कार करता है, वो सब काम वो कह देगा, करने वाला कह देगा मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो कर्मों के कारण घटित हो रहा है, ऐसे कर्म है, घटित हो रहा है। आप बाहर निकले, रास्ते में गए, सामने से कोई व्यक्ति मिल गया, आपने एक उसको चांटा लगा दिया,
एक थप्पड़ लगा दी। उस व्यक्ति ने पूछा भाई क्यों? तो आपने कह दिया भाई मैं कुछ नहीं करता, तुम्हारे ऐसे कर्मों का उदय है कि तुम्हें थप्पड़ पड़ने वाली थी और मैंने थप्पड़ मार दी। तो क्या ये चल सकता है क्या? ऐसा तो नहीं चल सकता। तो ऐसा नहीं होता है। सभी अपराध फिर तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। जितने भी अपराध हैं, अपराधी अपराधी क्या कहेगा? मैं कुछ नहीं करने वाला। करने वाला कौन है? कर्म है, कर्म ही करवाने वाला है। तो ऐसा नहीं होता। आचार्य प्रवर ने इसको और अधिक समझाने के लिए आगे बताया है कि जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उस रोग उत्पत्ति के 9 कारण बताए गए हैं। हमारे आगमों में 9 कारण बताए गए हैं। 9 कारणों में जैसे बहुत ज्यादा खाना, अहितकर खाना, बहुत ज्यादा नींद लेना या कम नींद लेना, ये सारी बातें 9 बिंदुओं में बताई गई है। तो ये जो कारण हैं, ये हमारे भीतर रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करना केवल कर्मों का काम नहीं है। ऐसा नहीं है जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो कर्मों के कारण ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। आपने रात को लेट नाइट खाना खाया और खाना भी बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना दबा दबा कर खाया, अब सुबह जब आप उठे तो आपके पेट में दर्द हो गया, आपको वमिट होने लग गई, तो आप कहोगे वो तो कर्मों के कारण हो गई। कर्मों के कारण तो नहीं हुई, ये हमारा क्रिया पक्ष है। हमने ऐसा काम किया कि हमारे असाता हो गई। हाँ, यह बात जरूर है, जब हम ये काम करते हैं तो हमारे असात वेदनीय कर्मों का विपाकोदय हो जाता है। वे कर्म अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कर्मों के कारण वो काम नहीं होता है। तो सारे काम कर्मों के कारण नहीं होते हैं। एक हमारा क्रिया पक्ष होता है और एक कर्मों के उदय के कारण होता है। तो हमारा जो क्रिया पक्ष है, उस क्रिया पक्ष निमित्तों से बच जाते हैं तो संभव है बहुत से काफी असात वेदनीय कर्मों के विपाकोदय से हम बच सकते हैं। जितने भी कर्म हमारी आत्मा के साथ लगे हैं, वे कर्म निश्चित रूप से उदय में आएंगे, निश्चित रूप से उदय में आएंगे। बिना उदय में आए हम उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। वहां पे हम परतंत्र हैं। वे कर्म उदय में आएंगे, लेकिन उदय में 2 प्रकार से आते हैं। ये आपसे पहले भी चर्चा हुई थी। 2 प्रकार से कर्म उदय में आते हैं, एक प्रदेशोदय, एक विपाकोदय। प्रदेशोदय का मतलब होता है अंदर ही अंदर वो उदय में आए और जड़ गए, हमें पता ही नहीं चला, उनका असर नहीं दिखा। और एक होता है विपाको उदय। विपाको उदय का मतलब होता है उनका असर दिखना। तो विपाको उदय में कर्म को आने के लिए निमित्तों की आवश्यकता होती है। ये निमित्त जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रोग उत्पत्ति के कारण, ये कारण जो है निमित्त हैं। उन निमित्तों के कारण वो असात वेदनीय कर्म विपाको उदय में आ जाते हैं, यानी वो अपना असर दिखाते हैं। नहीं तो वे कर्म उदय में तो आएंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर आकर चले जाएंगे। तो हमें निमित्तों से बचना चाहिए। उसी प्रकार से अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया। अकाल मृत्यु के भी 7 कारण बताए गए हैं कि इन 7 कारणों से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु किसे कहें? कि मृत्यु का समय नहीं हुआ, आयुष्य पूरा अभी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। सामान्यतः यह अकाल मृत्यु कैसे होती है? जैसे आप स्थूल रूप में समझे, एक्सीडेंट हो गया, 2 फ्लाइट आपस में टकरा गई, 2 ट्रेन आपस में टकरा गई और आपस में टकराई और 500 लोग मर गए। तो क्या 500 के 5 लोगों का आयुष्य आज पूरा होने वाला था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आयुष्य आज पूरा होने वाला नहीं था, लेकिन ऐसी आकस्मिक घटना घटित हुई, ऐसी एक परिस्थिति बनी जिसके कारण सभी व्यक्तियों के आयुष्य कर्म की उदीर्णा हो गई। थोड़े ही समय में अपने आयुष्य कर्म को भोग के खत्म हो गया। ये सभी घटनाएं कर्म के कारण नहीं घटित हुई। 2 फ्लाइट आपस में टकराई, ये फ्लाइट आपस में जो टकराई, यह कर्मों के कारण नहीं टकराई। यह एक घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुई, एक दुर्घटना हुई। लेकिन इस दुर्घटना के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, वह मृत्यु आयुष्य कर्म की उदीर्णा करके वो पूरी हो गई। लेकिन ये घटना क्यों घटी? उसमें कर्म का कोई रोल नहीं है, वो कर्म के कारण घटित नहीं हुई। तो ये जो कुछ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण, उन निमित्तों के कारण हमारे जो कर्म हैं
वे विपाकोदय में आ जाते हैं, वे अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कर्म सर्वे सर्वा नहीं है, सब कुछ कराने वाला कर्म नहीं है। अगर सब कुछ कर्म करवाने वाला कर्म हो गया तो हम साधना फिर क्यों करें। तो आगे बिंदु बताया गया, कर्म भोग में निमित्त। जैसे अभी हमने कहा कि आयुष्य कर्म उनका खत्म हो जाता है, हालांकि आयुष्य अभी बाकी है लेकिन पहले ही भोग लिया जाता है। तो उस बारे में आपकी जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा आने से पहले ही ये आचार्य प्रवर ने यहाँ बता दिया कि जो हमारे आयुष्य हैं उन आयुष्य का दो प्रकार है। एक आयुष्य होता है सोपक्रम आयुष्य और एक आयुष्य होता है निरुपक्रम आयुष्य। सोपक्रम आयुष्य यानी जिनमें परिवर्तन संभव होता है, और निरुपक्रम आयुष्य का मतलब होता है उस आयुष्य में परिवर्तन संभव नहीं होता है। हमारे आयुष्य का जो बंध होता है, अभी हमारा आयुष्य निर्धारित है, हम सबका आयुष्य निर्धारित है, लेकिन हम में से हो सकता है कुछ व्यक्तियों का सोपक्रम आयुष्य है, और सोपक्रम आयुष्य का मतलब है उनके आयुष्य में परिवर्तन हो सकता है। अगर हमारा 50 साल का आयुष्य बाकी है तो हो सकता है वो कम होके 40 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 20 भी हो जाए। और जिनका निरुपक्रम आयुष्य है उनका आयुष्य कम किसी भी निमित्त से नहीं हो सकता। अगर उनका 50 वर्ष बाकी है तो 50 वर्ष ही उनको आयुष्य भोगना पड़ेगा, उसका कम नहीं हो सकता। तो ये दो प्रकार के आयुष्य बताए गए। जो देवता होते हैं, आप इसको समझ ले, सुन ले या पढ़ लिख ले। जो देवता होते हैं, जो नारकी होते हैं, नरक के जीव होते हैं, और असंख्य वर्षीय तिर्यंच और मनुष्य, यानी ऐसे तिर्यंच और मनुष्य जिनका आयुष्य असंख्य वर्ष होता है, वे, और 63 सलाका पुरुष। 63 सलाका पुरुष कौन से हो गए? 63 सलाका पुरुष हो गए 24 हमारे तीर्थंकर कह दें, बलदेव कह दें, वासुदेव कह दें, प्रतिवासुदेव कह दें, और चक्रवर्ती कह दें। कितने कितने होते हैं? 63 सलाका पुरुष होते हैं। 63 प्रकार के ये विशिष्ट पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। इनको सलाका पुरुष यानी उत्तम पुरुष होते हैं। ये 63 प्रकार के होते हैं। और 63 प्रकार के कैसे हुए? 24 तो हो गए हमारे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर होते हैं, और 12 हो गए चक्रवर्ती। 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 ही प्रतिवासुदेव, 27 ही हो गए। तो 24 और 12 36, 36 और 27 63। ये 63 प्रकार के विशिष्ट उत्तम पुरुष होते हैं, इनको सलाका पुरुष कहते हैं। तो ये 63 सलाका पुरुष हो गए एक तरफ तिर्यंच हो गए, सॉरी नारकी के जीव हो गए, देवता के जीव हो गए, असंख्य वर्ष मनुष्य और तिर्यंच हो, असंख्य वर्षीय मनुष्य और तिर्यंच हो गए, और चरम शरीरी। यह आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो। चरम शरीरी किसको कहते हैं? जो जीव उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, वो चरम शरीरी कहलाता है। जो जीव जिस भव में मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है उस भव में वो चरम शरीरी होता है। ये इतने प्रकार के जो जीव मैंने बताए आपको, कितने प्रकार के जीव बताए, दोबारा से एक बार समझ लीजिए। नारकी के जीव, देवता के जीव, असंख्य वर्ष आयुष्य वाले मनुष्य और तिर्यंच के जीव, 63 सलाका पुरुष और चरम शरीरी। ये जीव जो हैं, इनका जो आयुष्य होता है वो निरुपक्रम आयुष्य ही होता है। इनके आयुष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। बाकी जितने भी जीव हैं उन जीवों का आयुष्य निरुपक्रम भी हो सकता है और सोपक्रम भी हो सकता है। हम सबका आयुष्य सोपक्रम भी हो सकता है और निरुपक्रम भी हो सकता है, क्योंकि हम उस श्रेणी में नहीं आते हैं। जो मैंने अभी जितने प्रकार के जीव बताए उन जीवों में हम नहीं आते हैं। तो हमारा आयुष्य सोपक्रम भी हो सकता है और निरुपक्रम भी हो सकता है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि सोपक्रम आयुष्य यानी जिनमें परिवर्तन संभव है, और निरुपक्रम आयुष्य यानी जिनके अंदर परिवर्तन संभव नहीं है। तो अब जब फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के कारण एक आकस्मिक दुर्घटना हुई,
और 500 लोग मारे गए, तो हमें ये मानना चाहिए कि उन लोगों का सोपक्रम आयुष्य था और सोपक्रम आयुष्य होने के कारण उनके आयुष्य कर्म की उदीर्णा हुई, उसमें परिवर्तन हुआ और वहां पे उदीर्णा होते होके उन्होंने अपना उनका अंत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को वो प्राप्त हो गए। तो यह बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कर्म के कारण होना और एक घटना के कारण होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो एक्सीडेंट हुआ वो कर्म के कारण नहीं हुआ, लेकिन जो मृत्यु हुई वो हुई आयुष्य कर्म की उदीर्णा करके, आयुष्य कर्म के कारण ही है। लेकिन वो आयुष्य कर्म की उदीर्णा क्यों हुई, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे वो आकस्मिक दुर्घटना थी। उस आकस्मिक दुर्घटना के कारण वो आयुष्य कर्म की उदीर्णा हुई और उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो यह बात हमने समझने का प्रयास किया। आगे बताया गया इसी प्रकार से जो हमारे असात वेदनीय कर्म है, असात वेदनीय कर्म का काम क्या होता है? आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रतिकूल संवेदन करना। हमें अच्छा लगता है कि हमें गर्मी ना लगे, हमें सर्दी ना लगे, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, अंदर आग सी लग जाती है, बहुत पसीना आता है, ये प्रतिकूल संवेदन है। या सर्दी के समय में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, शरीर कांपने लग जाता है, ये प्रतिकूल संवेदन है। हम चाहते हैं हमारा पेट अच्छा रहे, साफ रहे, बिल्कुल भी पेट दर्द ना हो, और पेट दुखने लग गया तो ये क्या है? प्रतिकूल संवेदन है। सर दर्द करने लग गया, ये क्या है? प्रतिकूल संवेदन है। हाथ में दर्द हो गया, ये क्या है? प्रतिकूल संवेदन है। घुटनों में दर्द आ गया, ये क्या है? प्रतिकूल संवेदन है। तो असात वेदनीय कर्म का काम क्या है? जो इसके नाम से स्पष्ट है, असाता पैदा करना। असाता पैदा करना, शरीर में साता नहीं रहती है, असाता रखना, प्रतिकूल संवेदन करवाना, यह असात वेदनीय कर्म का काम है। लेकिन यह असात वेदनीय कर्म उदय में, विपाको उदय में कैसे आता है? विपाको उदय में आता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के कारण। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के कारण का मतलब है यह जो हमें प्रतिकूलता का संवेदन होता है, यह प्रतिकूलता का संवेदन बाहरी परिस्थितियों के कारण, बाहरी वातावरण के कारण, बाहरी भौगोलिक भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं या पर्यावरण है, उसके उन सब से प्रभावित होती है। एक व्यक्ति जो गर्म इलाके में रहता है, मद्रास में रहता है या राजस्थान में रहता है, उसको जो असात वेदनीय कर्म का उदय होगा तो प्रतिकूल संवेदन जो होगा वो अलग प्रकार का होगा। उसको लू लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास का परिचय होगा, इस प्रकार का संवेदन होगा। और वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति सर्दी ठंड के इलाके में रहता है, ठंडे इलाके में रहता है, तो उसको अलग प्रकार का प्रतिकूल संवेदन होगा। तो असातवेदनीय कर्म का उदय होना अलग बात है और बाहरी परिस्थितियों का होना अलग बात है। बाहरी परिस्थितियां, जहां गर्मी ज्यादा है वहां पे अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, जहां सर्दी ज्यादा है वहां पर अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। तो हमारे असात वेदनीय कर्म के विपाको उदय में आने के असर, मतलब विपाको उदय में आना यानी अपना असर दिखाने में ये बाहर की जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पर्यावरण है, वातावरण है, ये सारी की सारी प्रभाव डालती है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुरूप ही हमें प्रतिकूल संवेदन होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा भी असात वेदनीय कर्म का उदय हुआ, आपका भी असात वेदनीय कर्म का उदय हुआ तो दोनों को एक जैसा प्रतिकूल संवेदन होगा, एक जैसा नहीं होगा। मेरे को जैसी बाहरी परिस्थितियां मिलेगी उसके अनुरूप प्रतिकूल संवेदन होगा, आपको जैसी बाहर की परिस्थितियां मिलेगी उसके अनुरूप प्रतिकूल संवेदन होगा। तो हमारा असात वेदनीय जो कर्म है, उस कर्म का जब असर या जो उदय में आता है, विपाको उदय में आता है, तो उसको बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण, बाहर की भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरण, ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं। आगे बताया गया कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म जो है वो सर्वे सर्वा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, कर्म सर्वे सर्वा है, सर्वशक्ति संपन्न है, जो कुछ करवाने वाला है वो कर्म ही करवाता है। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, जो काम हम करते हैं, वो सब कुछ कर्म करवाने वाला। तो आचार्य प्रवर यहाँ ये कहते हैं कि अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो ईश्वर को मानने में और कर्म को मानने में फर्क क्या रहेगा?
कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ करवाने वाला है, हमें सुख देने वाला, दुख देने वाला, सब कुछ करवाने वाला ईश्वर है। और अगर एक तरफ ईश्वर है और दूसरी तरफ कर्म है, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न कोई नहीं है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो सर्वशक्ति संपन्न है। अगर ईश्वर भी सर्वशक्ति संपन्न नहीं है और कर्म भी सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, अगर एक बार हम ये मान भी लें कि कर्म सर्वशक्ति संपन्न है, तो फिर हमारी साधना का क्या रोल है? फिर हम साधना क्यों करें, किस लिए करें? क्योंकि फिर हम कर्म ही सब कुछ करवाने वाला है हमारे द्वारा। चाहे हम पाप क्रिया करते हैं, वह भी कर्म करवाने वाला है, साधना करते हैं वह भी कर्म करवाने वाली है, हम सामायिक करते हैं वह भी कर्म। लेकिन हम जानते हैं, हमने जाना है कि 8 प्रकार के कर्मों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो कर्म हमसे साधना करवाता है, हमसे सामायिक करवाता है, हमसे संवर करवाता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमें साधना करने के लिए प्रेरित करता है। सभी कर्म हमें साधना के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। तो हम कैसे मान ले कि जो कर्म है वो सर्वशक्ति संपन्न है? सर्वशक्ति संपन्न कर्म नहीं हो सकते। सर्वशक्ति संपन्न कोई हो सकता है तो वो हमारी चेतना हो सकती है, हमारी चैतन्य हो सकता है। और हम अपने चैतन्य में परिष्कार करते करते, चैतन्य की शुद्धि करते करते, इस आत्मा के विकास को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इस चैतन्य सत्ता को सर्वशक्ति संपन्न सत्ता बना सकते हैं। सर्वशक्ति संपन्न सत्ता बनाने का अर्थ यह है कि जिस दिन यह चेतना, यह आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाती है, उस दिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और साधना के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आवेगों को शांत कर पाएंगे, अपने आवेश को, अपनी वासना को शांत कर पाएंगे। और जैसे जैसे आवेगों को शांत करेंगे, वैसे वैसे साधना के मार्ग में और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, अयोगी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और अयोगी अवस्था को प्राप्त करने के बाद मुक्त अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे और पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाएंगे। लेकिन जब तक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, तब तक हमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच में चलना पड़ेगा। कभी स्वतंत्रता ज्यादा तो कभी स्वतंत्रता ज्यादा, इन दोनों का संगम हमारे साथ जुड़ा रहेगा, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ बातें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संबंध में जानने का प्रयास किया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई प्रकार की आपके मन में शंका है, तो आप जिज्ञासा कर सकते हैं, मैं समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। जिस किसी भाई की भी कोई जिज्ञासा हो तो वो जिज्ञासा रखें अपनी। नाश्ता का क्वेश्चन है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। जिनेंद्र भाई साहब, हाँ, मेरा क्वेश्चन था नो कर्म को लेके। मेरा जो क्वेश्चन है नो कर्म को लेके, ये जो नो कर्म जो होते हैं, जो कर्म को सहायता देते हैं, तो अकर्म और नो कर्म एक ही बात है? अकर्म और नो कर्म नहीं, अकर्म तो अकर्म सामान्यतः उनके लिए प्रयोग किया जाता है, उन पुद्गल परमाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो कर्म हमने भोग लिए और हमारी आत्मा से अलग हो गए, जड़ गए, उनको हमने कह दिया वो अकर्म बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो कर्म और नो कर्म की बात की गई है, कर्म ये हमारे जो पुद्गल आत्मा के साथ लगे हुए कर्म है, और नो कर्म जो हमारे बाहर का वातावरण है, बाहर की परिस्थितियां हैं, बाहर की जो घटनाएं हैं, पर्यावरण है, वातावरण है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये सारी की सारी नो कर्म है। ये कर्म तो नहीं है लेकिन वे हमें प्रभावित करती है, तो ये नो कर्म कहलाती है। ठीक है। मैडम भाई से कितने के उसमें और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज तो वैसे जिज्ञासाएं होनी चाहिए थी, थोड़ा गहरा विषय था तो थोड़ा सा जिज्ञासाएं मुझे लगता था कि होगी। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
था और जब मैंने किया, तब ऐसा लगा कि ये विरोधाभासी है, ये चीजें, ये स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है, कई जगह पे बिल्कुल विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है। देखिए सुनील जी, कई बार ऐसा लगता है और जब आपने हम, जो स्लाइड्स में, हाँ सुनील जी बोलिए, आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। में कट गया था। मैं यही कह रहा था कि कई जगह पे ये आभास हो रहा था कि विरोधाभास, मेरे को लगता है कि मेरी आवाज या तो प्रॉपर नहीं पहुंच गई। अभी तो आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अभी कट रही है सुनील जी आवाज। मैं आपकी दोबारा बात, रिपीट करता हूँ कि आप, हाँ आप बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मेरा हो गया। मैं समझ गया आपकी जो है बात। वो आप आपकी ये कहना प्रेजेंटेशन चाहते से हैं काफी क्लियर हो। सुनील जी आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं विरोधाभास सा है कि हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम सही तरीके से समझते हैं तो हमें लगता है वास्तव में हम स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। जब भी हम चेतना में होते हैं, चैतन्य के आसपास, आत्मा के आसपास होते हैं, तो हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम साधना कर सकते हैं, हम उपवास कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। ये करवाने वाला कौन है? हमारी चेतना की संकल्प शक्ति जो है वो हमें ये काम करवाती है, वहां पे हम स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे राग द्वेष इतने प्रबल होते हैं कि वे हमसे ऐसे काम करवा देते हैं। हमें गुस्सा आ गया, गुस्से में हमने किसी को कुछ कह दिया, किसी को गाली निकाल दी, किसी को थप्पड़ लगा दिया या कुछ ऐसी बातें कर दी। ये कौन करवा रहा है? ये हमें हमारे आवेश, आवेग, राग द्वेष करवा रहे हैं। तो वो जो करवाते हैं वहां पे हम परतंत्र हो जाते हैं। हम शांति में रहना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रह पाते। तो कहीं न कहीं हमारी परतंत्रता हो जाती है, या हम कह दें कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं, उन बाहरी परिस्थितियों से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम परतंत्र हो जाते हैं। गर्मी लग रही है, लू लग रही है, अब हमारी साधना इतनी मजबूत नहीं है कि उस गर्मी को भी हम समभाव से सहन कर पाए। वहां पे हम परतंत्र हो जाते हैं, अपने आप को सहन नहीं रख सकते, हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। तो हम स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। इन दोनों को जब हम समझ लेंगे तो हमारे मन में भी एक ही रहना चाहिए कि हम कैसे अपनी परतंत्रता को कम करें, स्वतंत्रता को बढ़ाते जाए। तो ये हमारा इस चैप्टर में बताया गया है। उपासक जी, मेरा एक जिज्ञासा है थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी। मैं, जैसे अपन 8 कर्म मानते हैं, उसमें आयुष कर्म है अपना एक। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे अपना ये चैप्टर चल रहा था, इसमें अकाल मृत्यु की भी बात आई। जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो जो आयुष कर्म, अभी मान लो किसी व्यक्ति का पूरा नहीं हुआ, फिर वो बाकी के आयुष कर्म, आयुष का क्या होता है, वो कहाँ और कैसे पूरा होता है? केवल कृष्ण जी ऐसा है, बिना आयुष्य के पूरे हुए मृत्यु हो नहीं सकती। बिना आयुष्य कर्म के पूरे हुए मृत्यु हो नहीं सकती। अब इसमें क्या होता है, अब फर्ज कीजिए एक व्यक्ति है जिसका आयुष्य अभी 20 वर्ष बाकी है, ठीक है, और वो कहीं गया, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 20 वर्ष का आयुष्य उसने भोगा नहीं है, उसने भोग लिया, उदीर्णा हो गई। उदीर्णा का मतलब क्या होता है, उसने उसी वक्त जब एक्सीडेंट हुआ उस इतने समय में ही 20 वर्षों के आयुष्य को भोग लिया और वहीं पे खत्म हो गया। बिना भोगे कर्म बिना खत्म नहीं हो सकता, और बिना आयुष्य के पूरा हुआ मृत्यु नहीं हो सकती। तो उदीर्णा हो जाती है कर्मों ये तो की। अपन मानते हैं। हाँ, कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। एक बात समझिए कि एक गीला कपड़ा है, आपने आपके घर पे बेड पे जो बेडशीट लगाते हैं, आपने बेडशीट को धोया, धो करके उसको एक छोटा सा ऐसे बांध करके जैसे निचोड़ते हैं और वैसा का वैसा रख दिया। अब शाम को आप घर आए और शाम तक देखा वो सूखा ही नहीं, अभी तक तो गीला ही पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि वो वैसे ही रखा हुआ था। अगर उसी बेडशीट को आप खोल करके और धूप में सुखा के जाते तो वो सूखता कि नहीं सूखता? सूख जाता। तो उसी प्रकार के हमारे जो कर्म हैं, वो कर्म धीरे धीरे, जैसे वो बेडशीट धीरे धीरे सूखती, वो धीरे धीरे होता, लेकिन उसको ऐसा योग मिला कि वो 1 मिनट में ही, 2 मिनट में ही भोग लिया गया। 20 साल का आयुष्य 1-2 मिनट में ही पूरा हो जाता है, पूरा भोग लेता है। जिस प्रकार से वो बेडशीट अगर हम खोल के सुखाते हैं तो उसको धूप का सहयोग मिला, हवा का सहयोग मिला, तो जो 10 घंटे में सूखने वाली थी वो आधे घंटे में, 15 मिनट में ही सूख गई।
या उसको एक दूसरे उदाहरण से आप समझ लें कि एक आपका कोई खेत है, उस खेत में चारों ओर आपने जब फसल पूरी हो जाती है तो घास को बिछा दिया, जो घास हुई उस घास को बिछा दिया और आग लगा दी। अब वो आग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक चलती रहती है, धीरे 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 वो चलता रहता है। उसी घास को अगर एक ढेर पे एक ही जगह ढेर करके आप लगाते तो हो सकता है वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में खत्म हो जाती। तो ये हमारा जो कर्म होता है उस कर्म की उदीर्णा होती है। उदीर्णा का मतलब होता है उसको संकोच करके फटाक से थोड़े से समय में ही उसको भोग लिया जाता है। तो मृत्यु जो होती है वो ये निश्चित माने आयुष्य कर्म पूरा होने पे ही होती है। अब आयुष्य कर्म बाकी पड़े हैं, उन बाकी पड़े हुए आयुष्य कर्म को ऐसी कोई घटना घटित होती है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है कि थोड़े से समय में ही वो बाकी आयुष्य कर्म को भोग लिया जाता है, उदीर्णा हो जाती है और भोग करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वो होता किसका है? सिर्फ उन्हीं का होता है जिनके सोपक्रम आयुष्य होता है। जिनके निरुपक्रम आयुष्य होता है उनके ये नहीं हो सकता। तीर्थंकरों के ये नहीं हो सकता, जिन भगवान के ये नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके ये आयुष्य नहीं हो सकता, मतलब उदीर्णा नहीं हो सकती। चरणजीवी हो गए, 63 कला का पुरुष हो गए, हाँ जी, हाँ उनके जी। निपात होते। हाँ, उनके आयुष्यों की उदीर्णा कभी भी नहीं हो सकती। उनका जितना आयुष्य लिखा हुआ है वो पूरा उनको भोगना ही पड़ेगा। जय जिनेन्द्र सूर्य प्रकाश जी, मेरा क्वेश्चन है, अभी हाँ, आपने ये जो विपाकोदय और प्रदेशोदय, मेरा मतलब मान लो कि अभी किसी के सामने कोई बात हो गई और उस इंसान को बहुत गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, और गुस्से में हमें बोले जा रहा है, ठीक है, अगर उस समय हम चुप रह लिए, गुस्सा तो हमें भी अंदर से आ रहा है, हमें भी आ रहा है, लेकिन हमने मौन कर लिया कि भी हमने कुछ बोलना नहीं है, तो क्या वो जो हम कर्म को भोग रहे हैं या क्या हमारा प्रदेशोदय हो गया? नहीं, विपाकोदय, आपको नहीं हुआ गुस्सा ना? आ गया ना, विपाकोदय, वो नहीं एक नहीं, अलग बात है। अंदर तो नहीं 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 हाँ नहीं विनोद आंटी, वो एक अलग बात है कि आपने प्रतिक्रिया नहीं की, वो एक अलग हाँ बात है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। लेकिन गुस्सा तो हाँ आपको आ गया ना, उत्तेजना तो आपको आएगी ना। तो वो हाँ, विपाकोदय ही संभवतः है। प्रदेशोदय यानी आपको पता ही नहीं चला, वो अंदर ही अंदर चला गया, आपको पता ही नहीं लगा। वो तो चलता तो रहता है प्रदेशोदय हाँ, तो, वो लेकिन चलता रहता ये ये जो राग द्वेष के प्रति होता है ना, बहुत सी बार हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, है। मन में 1 मिनट में आता है, लेकिन दूसरी बार धर्म को समझते हैं, तब ये सोचते हैं छोड़ो अपने को कुछ नहीं बोलना। तो इस संभव में ये पूछती हूँ, वो क्या मेरा प्रदेशोदय होता नहीं है या नहीं, वो विपाकोदय होता विपाकोदयी है, वो संभवतः विपाकोदयी है, वो हम कंट्रोल कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो हमें आ गया, इसका मतलब वो विपाकोदय है। है? अच्छा, हाँ, वो प्रकट नहीं किया, हमने प्रकट नहीं किया, हमने व्यक्त नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन वो है विपाकोदय, जहां तक मैं समझता हूँ वो विपाकोदय है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्या उद्दीर्णा सिर्फ आयुष्य कर्म की होती है? नहीं नहीं, आयुष्य कर्म की क्यों होती है? बाकी कर्मों की भी होती है। हम देखिए, हमारा वेदनीय कर्म, हमारा वेदनीय कर्म है। हम तपस्या के द्वारा क्या करते हैं? जो निर्जरा करते हैं, वो निर्जरा का मतलब क्या है? निर्जरा का मतलब यही है, कर्म जो आत्मा के साथ मिले हुए हैं वो ऐसे ही नहीं जड़ जाते हैं। बिना बिना उदय में आए हुए कर्म जड़ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? कर्मों को उदीर्णा करते हैं। हमने उपवास किया, उपवास करके क्या किया? हमने कर्मों की उदीर्णा की। जो कष्ट हो सकता है हमें 1 महीने, 1 साल बाद मिलने वाला था, हमने उपवास या बेला या तेला करके उसको फटाफट अभी उदीर्णा में ले आए और उसको भोग करके निर्जरित कर दिया। तो उदीर्णा वेदनीय कर्म की भी होती है, उदीर्णा बाकी कर्मों की भी होती है। उपासक जी, अगर आज्ञा हो, समय हो, हाँ, तो मैं एक 7वें अध्याय की 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस समय अपनी जो क्लास थी बहुत लंबी हो जाती थी, 5:30 के पार हो जाती थी, इसलिए वो क्वेश्चन मेरे पेंडिंग है। अगर आप आज्ञा दें, अभी ठीक है। 5 एक तो बज चुके हैं। विमला देवी बैद दिल्ली कोई प्रश्न अगर पूछना चाहे आज का तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये एक्सीडेंट से और से ये मर जाते हैं, आपका म्यूट हो गया जी, आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। जो आयुष्य को पूरा करके, हम्म, जो अपनी उदीर्णा करके और
अपना मतलब समझ लीजिए डेथ हो जाती है जीवों की, तो उनका फिर ये आगे का आयुष्य कैसे बंधेगा? आगे का आयुष्य तब कब बंधा वो तो हम नहीं कह सकते ना। वो उसका भी एक नियम है, हमारे जीवन काल के हमारा जो जितना जीवन है उसका 1/3 भाग में बंधता है, ऐसा हमारे एक नियम, पूरी एक प्रक्रिया है। तो वो आयुष्य का बंध कब हुआ है वो तो हम कह नहीं सकते ना, कब बंद हो गया, पहले हो चुका है या उस वक्त हुआ है। क्योंकि अगर पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो अंतिम समय में तो होगा ही होगा। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय तो होगा ही होगा। तो वो तो हम नहीं कह सकते कब होता है, केवल ही तो जान सकते। हो सकता है वो एक्सीडेंट काल में उनका आयुष्य बंधा हो। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही हाँ जी, पूछ, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है। हाँ केवल कृष्ण जी, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? मैं ये पूछना चाहता था 7वें अध्याय में वो आ रहा है कि बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास जो है दोनों होने पर ही पूरा होता है। थोड़ा ध्यान जाए, पीछे जाए थोड़ा। नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक विकास कैसे, मैं समझा नहीं बात। और आध्यात्मिक, एक मिनट मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट के लिए। हाँ आप पढ़िए पढ़िए बौद्धिक पढ़िए। और आध्यात्मिक इन दोनों के विकास का हमारे जीवन में एक पूरा वृत्त बनता है। हम्म, पन्ना नंबर है ये 8 का 8 नंबर पन्ने पर है, बौद्धिक और आध्यात्मिक। मैं इसमें सिर्फ फर्क पूछना चाहता हूँ, बौद्धिक और आध्यात्मिक में फर्क क्या है? नहीं, उसका ऊपर का बिंदु कौन सा है, कौन से पॉइंट के अंदर ये बात लिखी हुई, मेरे को तो पॉइंट बता देंगे आप? 8 नंबर, नहीं 8 नहीं, नंबर का दूसरा पहरा है, वैसे नहीं। 8 नंबर पेज है। नहीं नहीं, इसमें 7वें चैप्टर के अंदर देखिए, आवेग का प्रथम प्रकार, आवेग का दूसरा प्रकार, ऐसे लिखा हुआ है ना, आवेग का तीसरा प्रकार। ये कौन से में है ये आपका? नहीं, ये अध्याय है 7वां, 7 हाँ 7वें अध्याय की बात कर रहा हूँ मैं। 7 अध्याय आवेग, ये है ना आवेग, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इसमें अंतर पूछना चाहता हूँ भी क्या है? भौतिक और बौद्धिक आध्यात्मिक क्या तो, है, आध्यात्मिक अरे किस परिप्रेक्ष्य में, मेरे को ये देखना है, मैं इसलिए देखना चाहता हूँ। इसका जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है, इसकी ये पैराग्राफ का हेडिंग क्या है, पैराग्राफ का हेडिंग बता देंगे आप? हाँ, 1 मिनट। आवेग की तरमता है ना जो इसके ऊपर है। हाँ जी, वो भी एक ये पेज नंबर 81 में देखिए आप, थर्ड पेरा, भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों के विकास का हमारे जीवन में एक पूरा वृत्त बनता है। पेज नंबर 81 थर्ड पेरा। नहीं, मेरे कहने का मतलब उस पैरे का हेडिंग क्या है, मेरे को वो बता दीजिए खाली। 1 मिनट में। हेडिंग नहीं दिया हुआ वैसा यहाँ पे। हेडिंग तो हो गया ना, कोई ना कोई ऊपर हेडिंग तो हो गई ना। नहीं, ये पुरानी वाली किताब में हेडिंग नहीं है। बड़ा हेडिंग तो पढ़ा जा रहा है, उसके नीचे लिखा है आवेग की तरमतरता, तरतमता। उसके ऊपर वाला पहरा देखिए आप। अच्छा, ये लिखा हुआ है जो बौद्धिक और आध्यात्मिक इन दोनों के विकास का हमारे जीवन में एक पूरा वृत्त बनता है, दोनों का समन्वय होना चाहिए, इन दोनों की समन्विति ही जीवन का सर्वोच्च विकास है, आध्यात्मिक चेतना विकास के लिए मोह को समझना जरूरी है। हाँ, ये बात बताई गई है यहाँ पे कि दो बातें हमने उस दिन चर्चा की थी, एक बौद्धिक विकास और एक आध्यात्मिक विकास। देखिए, जो बौद्धिक विकास की बात जो आई थी, हमने कहा था कि जो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है उससे हमारा बौद्धिक विकास होता है, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से बौद्धिक विकास होता है, और मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। बौद्धिक विकास होने का मतलब हमारा ज्ञान बहुत हो गया, हम जानते बहुत हैं, लेकिन अध्यात्म का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारी भावधारा पवित्र नहीं हो सकती, हमारे भीतर सहनशीलता नहीं हो सकती। तो उस दिन आपको उदाहरण के द्वारा यह भी बताया गया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बौद्धिकता उनमें बहुत है, लेकिन थोड़ी सी उनकी सहनशीलता कमी के कारण वो आत्महत्या कर देते हैं। बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट के बच्चे जो आईआईटी में हैं और रिजल्ट उनका फर्स्ट आना चाहते थे, फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, फोर्थ आ गए, और उन्होंने सुसाइड कर ली। वो क्यों कर ली? बौद्धिकता का विकास तो बहुत है, लेकिन उनके पास आध्यात्मिकता का विकास नहीं है। तो केवल बौद्धिकता के विकास से हमारा विकास पूरा नहीं हो सकता। ये विकास का चक्र पूरा कब हो सकता है? जब बौद्धिकता और आध्यात्मिकता दोनों का विकास साथ साथ चलेगा, दोनों का विकास होगा,
तब ये विकास का पहिया पूरा बनेगा, तब हम सर्वोच्च विकास कर पाएंगे। ये बात तो ठीक है। मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये, जैसे अभी आपने बताया भी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सहन शक्ति नहीं होती, उनमें बौद्धिकता तो बढ़ गई, अब आध्यात्मिकता चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी आध्यात्मिकता हाँ, तो आध्यात्मिकता क्या, कैसे आध्यात्मिकता, क्या परामर्श, क्या सिखाएं? देखिए हमारी आध्यात्मिकता क्या है, अगर हम स्थूल जगत में देखें तो हमारी आध्यात्मिकता है हम समता का विकास करें, मैत्री का विकास करें, करुणा का विकास करें। ये जितने भी हैं ये हमारी आध्यात्मिकता के विकास के बिंदु हैं। और तत्व की बात करें तो हम अपने मोहनीय कर्म का जितना जितना क्षयोपशम करेंगे उतना उतना हमारे आध्यात्मिकता का विकास होगा। अब मोहनीय, अब बच्चों को ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करो, तो आप बच्चों को क्या ये शिक्षाएं हम देते हैं कि सामायिक करो, सामायिक से समता का विकास होता है, मैत्री का विकास होता है, क्षमा का विकास, करुणा का विकास। ये जितना जितना हमारे भीतर विकास होगा तो हमारे भीतर सहनशीलता बढ़ेगी और बौद्धिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी और दोनों का विकास होगा, तभी हमारा सर्वोच्च विकास हो पाएगा, अन्यथा हमारा विकास की ओर ढाले होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हर। अब अगर आपके प्रश्न, नरेंद्र जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? हैंड रेज किया हुआ है नरेंद्र जी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने बताया कि एक्सीडेंट से मर जाता है और 20 साल का आयुष्य कुछ ही क्षण में पूरा कर लेता है। हाँ। तो ये आयुष्य क्रम पूरा नहीं करेगा तब तक वो मरेगा नहीं। तो 20 साल का एक साल, तो और भी जो कर्म होते हैं वो तो छेड़ने, तो वो तो आत्मा के साथ ही जाते हैं। वो तो जाते ही हैं, वो तो जाते ही हैं, वो तो निरंतर चलते रहते हैं ना। आयुष्य तो हर भव का अलग आयुष्य होता है, इस भव का ये आयुष्य है, अगले भव का अगला आयुष्य है, ऐसे है। ठीक। अच्छा, अब एक बात, अगर आपके सब की ये एक बिंदु, ये प्रवीण जी कोई पूछना चाहते हैं क्या? हैंड रेज कर रहे हैं क्या प्रवीण जी? या प्रवीण जी जैन, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अच्छा, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। मेरा सवाल ये है, कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो वो भी क्या ये को किस श्रेणी में आता है? देखिए, अब ये जो, जैसे मैंने एक्सीडेंट की बात बताई, बाहरी दुर्घटना की बात बताई, या सुसाइड की बात है, यह कोई जरूरी नहीं है कि सब का सब उदीर्ण ही हुआ है। हो सकता है किसी व्यक्ति का उस वक्त आयुष्य भी पूरा होता हो, ये भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है, कोई भी दुर्घटना वगैरह होती है तो हम यही मानते हैं कर्मों की उदीर्ण होती है। तो हो सकता है ये जो सुसाइड वगैरह करते हैं ये भी बाहरी स्थितियां ऐसी होती है, आवेग आवेश इतना आता है कि वो अपने आयुष्य को उदीर्ण करके ही भोगता है। हमें ऐसा लगता है कि सुसाइड भी, इसको हम अकाल मृत्यु ही मानते हैं, सुसाइड को भी हम क्या मानेंगे? अकाल मृत्यु ही मानेंगे ना। तो वो भी संभवतया उदीर्ण ही होती है, वहां पे भी आयुष्य कर्म की उदीर्ण ही होती है। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा, एक हमने चैप्टर में एक बात की थी, समझने का प्रयास किया था, वहां पे थोड़ी सी हमारी भूल रही थी। भूल इन द सेंस, हमने एक चैप्टर था जिसमें हमने देखा था संसार में असीम कुछ भी नहीं, सबकी अपनी एक सीमा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि जहां धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, जीवास्तिकाय है, उद्गलास्तिकाय है, वहां आकाश नहीं है, ऐसा हमारे उसमें आया था। तब हमने ये समझा था कि हमने गलत समझ लिया था, या हम समझ लिया कि हमारी भूल रह गई थी। वहां पे हमने ये समझ लिया कि जहां पे पुद्गल है, जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि आपका मोबाइल जहां पड़ा है या लैपटॉप जहां पड़ा है वहां पे आकाश नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें वहां पे जो लिखा हुआ है, अस्तित्व शब्द लिखा हुआ है, और अस्तित्व का मतलब है उस स्थान पर अस्तित्व सबका अपना अपना अलग है। और इसको अगर हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो आप शॉर्ट में, मैं आप एक उदाहरण से समझाऊं। आपने घर पे एक शरबत बनाया, जैसे गुलाब का शरबत बनाया, पानी के अंदर गुलाब का शरबत डाला। अब देखिए आपकी ग्लास के सामने वो गुलाब का शरबत है। अब उस शरबत में पानी का अपना अस्तित्व है, गुलाबी रंग का अपना अस्तित्व है, सुगंध का अपना अस्तित्व है, मिठास का अपना अस्तित्व है।
चारों मिले हुए होने के बावजूद भी सबका अस्तित्व अलग अलग है। रंग खुशबू को खत्म नहीं कर सकता, रंग पानी को खत्म नहीं कर सकता, पानी रंग को खत्म नहीं कर सकती, पानी मिठास को खत्म नहीं कर सकता। सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उसी प्रकार से वहां पे आचार्य प्रवर का जो कहने का भाव वो यह है कि एक स्थान पर धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, आकाशास्तिकाय भी है। सब कुछ होते हुए भी सबका अपना अपना अस्तित्व है, किसी एक दूसरे के अस्तित्व में नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को खत्म नहीं करता, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय को खत्म नहीं करता, आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय को खत्म नहीं करते। सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो यह थोड़ा सा अपना सुधार ले, जो मैंने उसमें बताया था। तो बताने की जो मैंने बताने में जो भूल हुई है वो मैंने अपने आगे से चर्चा की थी। तो हमारे उपासक प्राध्यापक महोदय श्रीमान डालम चंद जी भाई साहब से, श्रीमान निर्मल जी भाई साहब से, तो उस चर्चा के दौरान हमने ये निकाला कि इसका कहने का तात्पर्य आचार्य प्रवर का वो नहीं है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सबका अपना अपना अस्तित्व होता है और अस्तित्वगत सीमा होती है। और वो जो हम कहते हैं कि पूरे लोक में आकाश है, तो पूरे लोक में आकाश होते हुए भी उसकी एक सीमा है। वो सीमा क्या है? वो धर्मास्तिकाय को अधर्मास्तिकाय के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता, पुद्गलास्तिकाय के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता। जिस प्रकार से इस एक ग्लास में शरबत में पानी का अपना अलग अस्तित्व, रंग का अपना अलग अस्तित्व, मिठाई मीठे का चीनी का अपना अलग अस्तित्व और खुशबू का अपना अलग अलग अस्तित्व है। एक ही बिंदु में, एक बिंदु का शरबत का जो एक बूंद है, उस बूंद में भी सबका अपना अपना अस्तित्व है। पानी की जगह पानी है, खुशबू की जगह खुशबू है, मिठाई की जगह मिठाई है और रंग की जगह रंग है। तो उसी प्रकार से ये सब एक दूसरे से मिले जुले होते हुए भी उनका सबका अपना अपना अस्तित्व है। इस लोक में, पूरे लोक में धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, और ये सब होते हुए भी एक दूसरे को अस्तित्व को खत्म नहीं करते हैं। यह कहने का वहां पे भाव था। तो इस बात को आप थोड़ा बहुत सुधार कर ले, ताकि आपके कहीं गलत मन में ना रहे, इसलिए मुझे बताना ये जरूरी था। तो ये आप सबको मैंने बता दिया। और कोई प्रश्न हो तो आप कर लें, नहीं तो फिर इसको हम संपन्न करें। और एक बात मैं आपको और कहूं, हमने ये पंजाब प्रांतीय सभा के साथ लगभग अक्टूबर से, मुझे जैसा याद आ रहा है, अक्टूबर से हमने ये कार्यशालाएं शुरू की थी और जुलाई आ रही है, तो लगातार ये कार्यशालाएं चली है। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुनने का प्रयास किया, ध्यान से सुना, मेरी बातों को समझने का प्रयास किया। तो आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से हमारे पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय की, मुझे लगता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कोई भी क्लास छोड़ी होगी। तो इतनी व्यस्तता के बाद भी और इन्होंने सारी क्लासें ज्वाइन की, सब कुछ सुनने का प्रयास किया, अपनी जिज्ञासाएं रखी। और आप सभी महानुभाव जो मेरे से ज्यादा जानने वाले हैं, बहुत कई तो उपासक ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा जानने वाले, हमारे विनोद आंटी इतना पढ़ते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, संभवतः मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो ये जानने के बावजूद भी इन सब का अहोभाग्य है, ये अहोभाव रखते हैं मेरे प्रति और प्रमोद भावना रखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है। और अब अगली जो संडे की क्लास है वो संभवतः अभी इस क्रम में अंतिम क्लास होगी। एक बार के लिए हम यहाँ पे विराम देंगे, और विराम इसलिए देंगे क्योंकि इस संडे के बाद में 22 तारीख या 23 तारीख से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। अलग अलग जगहों पे साधु साधियां विराज रहे हैं, उनके कार्यक्रम होंगे, उनकी भी कार्यशालाएं होंगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी कार्यशाला के कारण कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई कार्यक्रम में अवरोध आए। तो हम इसको एक बार 18 तारीख को, अगले संडे को लास्ट कार्यशाला करके संपन्न करेंगे। बाद में जब जैसे सुविधा होगी, जैसे योग होगा, तो हम इसको पुनः प्रारंभ कर पाएंगे, वो आगे देखेंगे। तो एक बार के लिए हम इसे संपन्न करेंगे। तो आप सबका इन 8 महीनों में, 10 महीनों में, लगभग 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीनों में सबका बहुत बहुत आभार। और प्राय मैं जो देख पा रहा हूँ चेहरे, प्राय सभी मतलब लगातार साथ चलने वाले हैं, हमेशा जुड़ने वाले हैं। कुछ लोग अभी कर्मवाद के बाद में जुड़े हैं, कुछ हमारे उपासक भाई बंधु कर्मवाद के बाद में जुड़े हैं, लेकिन कुछ हमारे पंजाब के जो लोग हैं वो प्राय सभी शुरू से जुड़े हुए हैं और लगातार उन्होंने अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस अध्यात्म के क्षेत्र में भी आनंद की अनुभूति होती है।
और आनंद की अनुभूति इसीलिए होती है क्योंकि हम आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मा के कल्याण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे यह भावना प्रवर्धमान रखें, बढ़ाए रखें और अब अलग-अलग क्षेत्रों में, अपने-अपने क्षेत्रों में जहां भी साधु साध्वियां समण समणियां विराज रहे हैं या उपासक भी आए तो उनका पूरा उपयोग लें और अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि करते रहें इन्हीं शुभ भावों के साथ। ओम अरहम। अगली क्लास जो होगी उसका आपको पीडीएफ भेज देंगे। हमारे पिछले भेजने में गलती रह गई थी, लेट हो गए थे, हम भूल गए थे, तो अगली में हम कल ही भेज देंगे। 10वां चैप्टर हम एक करेंगे और 10 चैप्टर करने के बाद एक बार इसको हम विराम देंगे। ओम ओम तो वापस चालू हो तो हमें खबर जरूर करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। ओम हम सब आपके आभारी हैं। पूरे बाबू आपसे हर बार नया नवनीत मिलता है मेरे को, चाहे जितना सब मर्जी गुरुदेव, स्वाध्याय करूं आपसे नया नवनीत मिलता है। सब गुरुदेव की कृपा है जी, सब गुरुदेव। हाँ, ओम कृतज्ञोस्मि आपके प्रति, हम सब आपके आभारी हैं। 1 मिनट का समय कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। सुनील साहब जरा म्यूट करें सर। हाँ केवल कृष्ण जी बोलिए। बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। केवल कृष्ण जी कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। हाँ, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें 8-9 महीने से जो इतना समय दिया, लेकिन आपने अचानक, जैसे आज की क्लास से अकाल मृत्यु, अचानक आज आपने ऐसा झटका क्यों दे दिया भी अगली क्लास लास्ट होगी? कुछ समय महीना पहले, 10 दिन पहले, कारण क्या है? नहीं, चातुर्मास काल शुरू हो जाता है ना, तो एक बार हमें देखो साधु साधियां विराज रहे हैं सब जगह पे, तो अलग अलग जगह पे कार्यक्रम होंगे, तो कोई ये ना कहे कि भाई अभी तो हमारी क्लास है, हम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमें करना नहीं होता है। तो एक बार तो हम इसको विराम देंगे ही, उसके बाद में देखेंगे जैसे हमारी सुविधा होगी, जैसे लगेगा तो हम वापस शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको विराम, फिर कोई गुरुदेव की आज्ञा हम लेंगे, फिर आपकी सेवाएं हम प्राप्त करेंगे। ओम हरम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा देव है। गुरु धर्म की साक्षी से ओम रिम नमो अरहंताणम, ओम रिम नमो सिद्धाणम, ओम रिम नमो आयर्याणम, ओम रिम नमो उवज्झायाणम, ओम रिम नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पद्मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नतो दम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पन्नतो दम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नतम दम्मम शरणं पवज्जामि। चारू शरणा सगा और न सगो कोई, जय कोई भव्य प्राणी आदरय, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। मेरे पास जो लगातार रही है, ये डायरेक्ट मैसेजेस मेरे पास है कि हम 1 घंटा एक हफ्ते में इजीली मैनेज कर सकते हैं। मैंने अभी सभी जानबूझ के म्यूट कर दिया क्योंकि मेरे को मैसेज ये लगातार आ रहे हैं, मैं अपनी बात रख सकूं। और दूसरी बात, चतुर्मास जो है, चतुर्मास जैसे पंजाब में तो पूरे पंजाब में एक ही चतुर्मास मिला है, जो आपकी कार्यशाला है उसका लाभ सभी क्षेत्रों को हो रहा है। तो इन्हें रख के आप अगला निर्णय उस हिसाब से। ठीक है सुनील जी, अपन थोड़ी बात कर लेंगे। ऐसा है ना सुनील जी, कुछ हमारी उपासक श्रेणी की भी कुछ हमारी जिम्मेदारी है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो हमें वो भी थोड़ी सी देखनी है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम फिर भी ठीक है अब चिंतन कर लेंगे, अगले में देख लेंगे। ठीक, धन्यवाद। ओम अरहम। ठीक, आपके आभार। भगत सिंह जी को